दे के बोलो, इतने स्पीड में बोलो कि लोगों को एक एक शब्द समझ में आ जाए, और दूसरा वॉल्यूम इतना रखो कि लास्ट में बैठा है उसको सुनाई पड़े। ये दो चीज़ का मैसेज करो, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना का उद्देश्य स्वास्थ्य के नजरिए से लाइफ की यात्रा सुधारना था। स्वास्थ्य आरोग्य पर जागरूकता फैलाना और किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाना था। वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। आज के समय में खराब खानपान अनहेल्दी लाइफ स्टाइल द्वारा आज के समय में जो खराब खानपान खाने मतलब अनहेल्दी खाना खाते हैं ना, तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से ये मतलब वो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे उनका कम उम्र में ही लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आए। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना के सम्मान में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, उचित स्वच्छता और आपको स्वच्छ पानी की उपलब्धता के महत्व को रेखांकित करता है। सामने देखो, इस वर्ष 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस का मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। थैंक यू। सबका नंबर आ गया है। अगले बुलाने से पहले चीज पर काम करना चाहूँगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हेल्थ फॉर ऑल, ये जो टॉपिक है ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 1948 7 अप्रैल को लागू किया गया, लेकिन इसको सबसे पहले मनाया गया 1950 में। लागू 1948 में कर दिया गया था, इसको 1950 में मनाया गया। हेल्थ फॉर ऑल से सीखना मतलब ये है कि स्वास्थ्य सबका अधिकार है। हर व्यक्ति जो भी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पैसे हो उसके पास चाहे ना हो, चाहे वो जो काम करता हो, सबका अधिकार है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। इसके लिए इंडिया में काफ़ी फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड भी सेवाएँ दी जाती हैं। आपको स्वच्छ शुद्ध खाना मिल सके, इसका भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। खाली इंडिया में ही नहीं और देशों में, इंडिया में काफ़ी भी पीछे है इस हेल्थ के मामले में, और जैसे काफ़ी आगे निकल चुकी है। आपको 2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मिल जाएगी, 5 मिनट में आपको फायर ब्रिगेड आ जाएगी। तो इसको आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही छात्र विशाल मिश्रा। Myself, Vishal Mishra from Mechanical branch. आज का टॉपिक वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे दुनिया भर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने और बीमारियों से बचाव को लेकर उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO के स्थापना का उद्देश्य स्वास्थ्य के नजरिए से लाइफ को गुणवत्ता को सुधारना था, साथ ही स्वास्थ्य मुद्दों को प्रति जागरूकता फैलाना और किसी को स्वास्थ्य सुविधा दिलाना था। वर्ल्ड हेल्थ डे इस उद्देश्य को सामने देखकर नकल नहीं करनी से पूरा करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2024 WHO की 26वीं वर्षगांठ है और उसको के एक भाग के रूप में WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के विश्व के रूप में मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार चुना है। थैंक यू। धन्यवाद विशाल मिश्रा। अगले बुलाने से पहले एक और डाटा बता देना चाहूँगा कि जो लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते, जिससे लोग स्मोकिंग करते हैं, वर्ल्ड वाइड हर साल 1 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ स्मोकिंग से। इतनी गंभीर बात है, इसी स्मोकिंग चलते हर साल पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। चलिए अगले छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंकुर पांडे।
के चलते कम उम्र में ये लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वर्ष 2024 WHO की क्षेत्रांगी वर्षगांठ के एक भाग रूप में WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के विषय के रूप में मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार चुना है, जो कि मौलिक मानव अधिकार पर केंद्रित है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के आधार शिक्षा और सूचना है। सबसे अच्छा लगा थैंक यू अनुकूल पांडे। हेल्थ फॉर ऑल। आप सबको याद होगा कि कुछ सालों पहले अफ्रीका में महामारी आई। तो अफ्रीका के पास उससे लड़ने का ना तो उनके पास उससे क्षमता थी, ना तो उसके पास टेक्नोलॉजी थी। तो हेल्थ फॉर ऑल जिस संस्था ने उसको लागू किया, जो है WHO, उसने ही अफ्रीका में अपने जगह जगह मेडिकल कैंप चलाए थे और वहाँ के लोगों की हेल्प की थी। और एक डाटा बता देते हैं, जैसे जंक फूड, जैसे बोले जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि इंडिया में नहीं, अमेरिका में जंक फूड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। USA में इस समय कंडीशन क्या है, 2022 में ये था कि वहाँ 48 मिलियन लोग जंक फूड के चलते बीमार हुए थे। 48 मिलियन देखा जाए तो अमेरिका की जनसंख्या का 1/6 पार, यानी 6 में से 1 आदमी जंक फूड के चलते अमेरिका में बीमार था। इसमें से 1,28,000 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती किया गया, इसमें से 3,000 लोगों की डेथ हो गई खाली जंक फूड के चलते। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र सुमित पांडे। गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। वैसे आज का टॉपिक है हेल्थ फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस अवसर है, टॉपिक हेल्थ फॉर ऑल है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 1948 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य मनाया गया था। पर्ची निकाल लो। कोऑपरेट करो उसके साथ। WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO ने हर साल एक थीम बनाती है। इस साल भी एक थीम बनाई है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। साथ ही विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का फैसला किया है। ये थीम दर्शाती है कि स्वास्थ्य की मानव की असली बुनियाद है। वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की स्थापना के सम्मान में 7 अप्रैल का विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में होनी तय होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्र भागीदारों और समुदायों को जोड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को असली सेहत और प्रति जागरूक करना। थैंक यू। धन्यवाद सुमित पांडे। तो एक और डाटा जान लिया जाए जी। मैं डाटा बताया था अमेरिका का, अब वर्ल्ड वाइड डाटा जान लेते हैं। जंक फूड से वर्ल्ड वाइड हर साल 400 मिलियन लोग, जंक फूड से 400 मिलियन लोग तबीयत हर साल खराब होती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से हॉस्पिटलाइज सिर्फ 100 मिलियन के लगभग किए जा पाते हैं। उतने लोग हॉस्पिटल में पहुंचा पाते हैं हम। इसमें से उतने में से भी हर साल 4,20,000 लोगों की डेथ हो जाती है। वर्ल्ड वाइड डाटा है ये। 4,20,000 लोगों की डेथ सिर्फ जंक फूड के चलते जो बीमारियां होती हैं उनसे हो जाती है। तो हेल्थ फॉर ऑल WHO ने इसीलिए लाया था ताकि लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है,
लिखाते ही नहीं होंगे, जैसे ऋषभ है यहाँ पे, ऋषभ नहीं हंसने वाले बात नहीं है, रूम लेके रहता है, उसके पास खाना बनाने का टाइम नहीं, मेस का खाना खाता है। और मेस का खाना आप खाते भले हैं लेकिन हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता। WHO के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेस का खाना भी आपको जो ये लेके आते हो हेल्दी नहीं माना जाता है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र आदर्श यादव। Good afternoon all of you. Myself Adarsh Yadav, mechanical second year. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हेल्थ फॉर ऑल, मतलब स्वास्थ्य सबके स्वास्थ्य के बारे में। ये दुनिया भर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने और बीमारियों को लेकर उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1948 में WHO की जो बैठक हुई थी उसमें कुछ लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा था कि हर साल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाए। तो 1950 में जब पहली बार इसको मनाया गया और उसी के बाद से लगातार हर साल 7 अप्रैल 1950 में से वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की स्थापना का उद्देश्य लाइफ की गुणवत्ता सुधारने के लिए साथ ही साथ स्वास्थ्य कोने में हम लोग उधर किसी को स्वास्थ्य सबसे ऊपर वाला किसी को स्वास्थ्य ऑटो लिखा है उसको बाकी है एक उद्देश्य और ऑटो वाले कागज से बना हुआ 2024 WHO की 70वीं वर्षगांठ है और इस उत्सव के एक भाग के रूप में WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 विषय के रूप में मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार चुना है। धन्यवाद। आदर्श यादव लास्ट में लाइन बोला है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। बहुत बड़ी लाइन, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसके बारे में जानते भी थे लोग बहुत कम। अब आप जानते हैं जो गांव में रहते हैं उसमें नियरली 60 to 70% लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। जैसे गवर्नमेंट आपको कुछ सेवाएं फ्री देती है हर जगह, फिर इंडिया में लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके लिए भी जाते हैं वो पैसे देके आते, पे करके आते हैं। जहाँ पे कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती वहाँ पे पे करने चले आते हैं। तो हेल्थ फॉर ऑल हम लोगों को उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको पैसे देने की जगह नहीं देने हैं, ये आपका राइट है, आपका राइट नहीं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आशु सिंह चंदेल। चलो बहुत उछल रहा है, चलो कुमार स्वास्थ्य खराब जवानी भी नहीं चल पा रहा है तो और क्या
प्रमाणकर्ता स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाता है और आपातकालीन स्थिति में सहायता करता है। WHO का 2024 का थीम है मेरा अधिकार मेरा खड़े रहो भाई खड़े रहो। WHO का फुल फॉर्म बताओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ ये कोरोना के समय क्या वर्क किया? WHO का कुछ रोल था कोरोना के समय? यस सर, स्वास्थ्य के प्रति सर ये मतलब कि बताया था कि आप मतलब कि यही डिस्टेंस बना के रखें, एक दूसरे को मतलब कि निश्चित दूरी पे रहें, एक दूसरे को टच न करें। चलो बैठो। थैंक यू आपको सूचन से तो नीरज WHO सर मुझे WHO सर मिल रहा है कोई एक बार दूसरे पर जैसा कि आप लोग सबके मुझे सुन रहे हैं WHO कोई छोटी संस्था नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे हर चीज को संभालने के लिए एक संस्था बनाई गई। इसमें ये कहा गया कि सारे देश को उस संस्था की बात माननी पड़ेगी। उनमें से एक संस्था का नाम सुने होंगे आप, यूएनओ, यूनेस्को, यूएनओ, WHO हेल्थ के लिए बनाया है। इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में 192 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई है, 192 देश इससे जुड़े हुए हैं। WHO सीधा करना है अगर किसी एक देश में महामारी आती है, कोई दिक्कत आती है, सारी 192 कंट्रीज मिलकर उसकी हेल्प करें। WHO सीधा ये करती है कि 1, 2, 2, 3 और 4 जैसे कोरोना पीरियड में पूरे वर्ल्ड में संकट आ पड़ा तो WHO क्या की जो फैसिलिटी जिस कंट्रीज के पास ज्यादा थी वो फैसिलिटी उनसे उठाई, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं थी उन तक पहुंचाई, और उनके पास जो ज्यादा थी उनसे भी यहाँ पर मेडिसिन इंडिया बनी, इंडिया मेडिसिन लेके बाहर देशों में सप्लाई की। वेंटिलेटर्स इंडिया में नहीं थे, बाहर देशों से वेंटिलेटर्स को इंडिया में सप्लाई किया। जो मेडिसिन इंडिया के पास इंडिया से एक्सपोर्ट किया, जो इंडिया में इंडिया में इंपोर्ट किया। WHO का मेन रोल वहाँ पे आया। और WHO ने सारे देशों को इस महामारी पड़ने नहीं दिया, एकजुट करके एक साथ मिला के रखा और साथ में फाइट करने का लोगों को अवसर दिया। और सारे देश एक साथ मिलकर फाइट किए और हम लोग कोरोना से जीत पाए। ये बताओ WHO क्या लोगों को जीने के लिए उपचार कुछ की थी? हमको तो लगा कि मरने के लिए उपचार की। जैसे जब कोरोना अपने पीक पे पहुंचा, जब इंडिया में वेंटिलेटर्स कमी हुई तो ये वेंटिलेटर्स फ्रांस से मंगा लिया। इसमें WHO कहीं नहीं रोल था, उसने फ्रांस से बात की कि आप इंडिया में अभी के लिए देखो कुछ चीज़ें आप इंडिया से ले लेना, बचाने की कोशिश की। अब सर फैक्ट है कोरोना कोई दवाई थी नहीं, वैक्सीन थी नहीं, उस टाइम पे लोगों की डेथ हो गई। तो जो लोग मेडिसिन बनाते थे उसमें WHO क्यों अपना कोई भी एक्शन नहीं लेते? WHO के खिलाफ नहीं है, हमको ध्यान देना था नेशनल गवर्नमेंट जो बड़ी कंपनी WHO लेबोरेटरीज लैब्स प्रोवाइड की क्या करते हैं साइंटिस्ट को, ताकि वो रिसर्च करे और मेडिसिन बनाए। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, हम लोग आम आदमी अपने से डॉक्टर बन गया। हाँ सभी अपने से डॉक्टर बन गए, तो कुछ भी खा रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं। और WHO क्या ही कर सकता है। गिलोय को हमारे गांव में तो गिलोय का पेड़ जो नहीं होता उसी को पानी में डाल के उबाल के कोरोना पीरियड में देखा हूँ लोग 1200 mg पैरासीटामोल खा रहे हैं, एक बार में 1200 mg पैरासीटामोल बिना किसी एंटीबायोटिक के। अभी कहते थे कि यार मेरी पीठ दर्द करने से मुझे बुखार आ गया, उसमें WHO से क्या ही करें।
हेल्थ फॉर ऑल सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिससे हम जानेंगे कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसे ठीक स्वास्थ्य की अनुभूति दे सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन सन 1948 ईस्वी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन मानव के स्वास्थ्य के हित के बारे में सोचकर अपनी अनुभूति प्रदान की और इसे 2 साल में कुछ परिवर्तन करके सन 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से हेल्थ ऑफ डे के रूप में हम अपने विश्व भर में इसे मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रख सकते हैं? स्वच्छ जल पीकर, अटेंडेंस शीट कहाँ है? व्यायाम करके, तुम्हारा नंबर नहीं है क्या? अच्छे भोजन खा के, फल फ्रूट आदि खा के हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसे कि अभी सर ने पूछा कि WHO का क्या महत्व है। WHO ने हमारे विश्व में कोई भी महामारी जैसी बीमारियां आती है तो हमें दूरसंचार के माध्यम से हमें सूचित करता है। जैसे कि सन 2019 में हमारे इंडिया में एक कोरोना जैसी महामारी आई थी। इसे हमारे WHO ने ही दूरसंचार के माध्यम से हमें उसके प्रति जागरूक किया था। और वो महामारी कैसे की, एक छुआछूत जैसी महामारी थी। तो हमारा WHO ने ही बताया था कि ये एक छुआछूत की बीमारी है, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ दूरी बना के रखें और अपने मुंह में मास्क वगैरह लगा के रखें। बाकी ये छुआछूत बीमारी है, इसमें कुछ वायरस हैं। अगर आप अपने मुंह नाक को ढके रहेंगे, ये नाक के थ्रू आपके एंटीवायरस आपके शरीर में नहीं जाएंगे, जिससे व्यक्ति इस महामारी से बच सकता है। WHO का यही बात है। धन्यवाद सुरेंद्र यादव, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा सिविल इंजीनियरिंग के छात्र ऋषभ सिंह। जैसे कि आप में आगे चर्चा करते हुए सन 1950 में पहली बार 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी है। दुनिया के कई देशों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और गंभीर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाने का निर्णय लिया। WHO की स्थापना का उद्देश्य स्वास्थ्य के नजरिए से लाइफ की गुणवत्ता को सुधारना था, साथ ही स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी, साफ हवा, जरूरी पोषण और बेहतरीन वातावरण हर आदमी का अधिकार है। WHO जैसे हमारे देश में कई प्रकार की महामारी आ रही है, उसके प्रति जागरूक करता है ताकि सभी देशों तक वो बीमारी न पहुँचे और उस समय रहते नियंत्रण न लिया जाए। तो यही कार्य WHO का और ये हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है और हमें सही निर्देश प्रदान करता है। धन्यवाद ऋषभ सिंह। WHO और हेल्थ फॉर ऑल। WHO कहाँ पे काम और आता है? जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपको वहाँ
से नकली मेडिसिन, डुप्लीकेट मेडिसिन दिया है और आप उसकी शिकायत लेके गए इंडिया किसी कोर्ट में गए, लैब से जांच कराई, अब तक लगी मेडिसिन नकली है, आप इंडियन कोर्ट में गए उसकी शिकायत देने की मेडिसिन नकली थी, इसकी वजह से हमारी तबीयत सही होने की जगह और बिगड़ गई। और मान लीजिए कि एट द एंड कोर्ट आपके लिए कोई सही फैसला नहीं करती है, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप शिकायत लेके WHO 5 बजे आ सकते हो सर्टिफिकेट के साथ। उसकी शिकायत आप डायरेक्ट WHO से भी कर सकते हो, डायरेक्टली WHO इंडियन गवर्नमेंट से उसके पास बता दें तो पूछे कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। WHO ही सारे और भी काम आती है नकली मेडिसिन पे रोक लगाने के लिए। और WHO कोरोना ही नहीं और भी कई महामारियों में इसी हेल्थ फॉर ऑल टॉपिक की वजह से काफ़ी लोगों की हेल्प की, जैसे बताया कि अफ्रीका में महामारी आई थी, तुर्की में भूकंप आया था, अभी चल रहा है जापान में सुनामी आई थी। हर WHO को जहाँ जहाँ उसकी जरूरत थी वहाँ WHO ने हेल्थ फॉर ऑल मद्देनजर रखते हुए कि अधिकार है सबका, हेल्थ सबका अधिकार है, इसी देश में सारे देशवासियों का अधिकार है, पूरी दुनिया का हेल्थ WHO ने जहाँ भी हो सका वहाँ हेल्प की इसी चलते। अब सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अभिषेक। यह डेटा संग्रहण करता है, इसके साथ ही कोविड-19 के महत्व पर योगदान देता है। इसकी स्थापना सन 1948 में 7 अक्टूबर 1948 में हुआ था। यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। फोटो खींच रहे पर्ची भारत में 12 जून 1948 को WHO का सदस्य बनाया गया। इसके लिए स्वास्थ्य का संगठन एक वर्ष है जिसको 1970 के दशक में लोकप्रिय बनाया गया था, जो दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य और कल्याण सुरक्षित करने की कल्पना करता है। यह स्वास्थ्य मानव की गरिमा को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्व संगठन की प्राथमिकता स्वास्थ्य देखते हुए रणनीति पर आधारित है। और जैसे हमारे देश में या
काफी दिनों से, तो उसी में से एक नारी शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैजा, जो कि अमेरिका में लगभग 1832 तक आई थी। तो उसमें से लगभग 1.5 लाख लोग पीड़ित हुए थे और वही नारी फिर 1848 के आसपास मॉस्को और अन्य जिलों में पहुंची। तो वहाँ पर भी काफी लोग, जैसे 2 लाख या जैसे लोग, तो उसी सबको बीच में रहते हुए WHO ने नियम जो है पालन किया। तो इंटरनल मार्क्स है, अब वो उसके 12 तुम नहीं चाहते हो तो जाओ। जो बोल रहा है उसको 12 देंगे। जिंदगी भर तुम पानी पियोगे क्या? पानी पियो फिर टॉयलेट करो, यही कहते हैं। आज का आपका टॉपिक था हेल्थ फॉर ऑल। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जमाखोरी। जमाखोरी मतलब जब हमें किसी की जरूरत नहीं होती है तब भी उसको हम कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं, इसलिए कि फ्यूचर में काम आए, फ्यूचर में बांधा हो जाए।
उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कोरोना पीरियड ले लेते हो तो कभी कुछ लोगों ने स्टोर में दवाई रख ली, अब इसकी जरूरत नहीं, उसको दवाई नहीं मिली, जिसको दवाई नहीं मिली वो केस कर सकता है कंपनी के खिलाफ कि हमको दवाई नहीं मिल रही है। अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसने की दवाइयाँ स्टोर करके रखी हुई जबरदस्ती जल्दी सर नाम नहीं किसी खत्म हो गया सबको बुला जितने लोग बोले इस साइड हो जाओ, जितने लोग नहीं बोले इस साइड हो जाओ। बोलने वाले इधर हो जाओ। सब बोलेंगे, अभी टाइम देखो आधा। जो लोग बोले वो खड़े हो जाए। कौन कौन बोला है? भाई जो बोला है खड़ा हो जाए। एक साइड में जो बोले वो बैठो, जो नहीं बोले इधर बैठो। आशु सिंह चंदेल कहाँ है? बाहर गया। प्रिंस पांडे बोले हो, ठीक है चलो। सुमित पांडे बोले हो। विशाल मिश्रा हो गया। अजीत पटेल आए नहीं है। हर्ष तिवारी, प्रांजल तिवारी, ऋषभ सिंह ये भी बोले हैं। जो बोले हैं इधर बैठ जाइए। उमा शंकर यादव, हाँ ठीक है उधर बैठे। विश्वास अभिषेक कुमार कुशवाहा बैठे रहो उधर। अजय दुबे, अमन तिवारी, आनंद सिंह, मोहम्मद आरिफ, रितेश चौधरी इधर आओ। बोले नहीं इधर आओ। रोहित, सायन मंडल, शिवशंकर साहू, नाम बुलाते जाए इधर बैठते जाओ। सुरेंद्र उधरी बैठो। तनिष्क शुक्ला, उज्जवल कुशवाहा, चलो उज्जवल इधर आओ। विवेक यादव, हिमांशु सिंह, चलो हिमांशु इधर आओ। आयुष गोस्वामी, आकाश कुमार सिंह, शिवम आया है ना? शिवम CS सेकेंड ईयर कहाँ है? अच्छा। हिमांशु विश्वकर्मा, नीरज गुप्ता, चलो। नहीं ठीक है, इधर चलो। अभिषेक सेन, ठीक। इतने लोग नहीं बोले। ग्राम से खड़ा करना। इसका नाम लिखना है नहीं ऐसे ग्राम से नाम नहीं लिखना है।
physical second year. Today's my topic is health for all. World Health Day 2023 स्वास्थ्य दिवस को हर साल 7 अप्रैल से मनाया जाता है। WHO ने इसकी शुरुआत सभी के स्वास्थ्य के प्रति आगे आकर प्रयास करने के लिए जाने। विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास चीन और महान कोरोना वायरस की दस्तक के बाद स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच से बड़ा बदलाव आया है। जब कोरोना बड़ा बचा उस दौरान लोगों ने दवाओं के साथ कड़ा जैसे कई घरेलू नुस्खे आजमाए। पर आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए बहुत पहले से वर्ल्ड डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके लिए लोगों को ये सरकारी कोशिश की जाती है कि उन्हें एक साथ आकर सभी के लिए लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रयास करने चाहिए। यहाँ हम आपको इस दिन का इतिहास और महत्व के अलावा साल 2023 की थीम भी बताने जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 में हुई और तभी से इस दिन को हर साल नई थीम के साथ मनाया जाता है। इससे पहले WHO की और से साल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाए जाने की नींव रखी गई। इस दिन के जरिए दुनिया भर के देश ही नहीं लोगों को भी समझाने की कोशिश की जाती है कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ सभी के हेल्थ के लिए हमें आगे आकर प्रयास करने चाहिए। जो अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक रखने में सक्षम नहीं है उनकी मदद करने जैसे उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसी दिन की शुरुआत की। साल 2023 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने थीम हेल्थ और रखी है। ये एक अनूठी थीम है जिसके जरिए हर किसी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की सलाह दी गई है। WHO कहता है कि भले ही कोई कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो वित्तीय या दूसरी मदद के जरिए स्वास्थ्य लाभ मिलना उसके अधिकार है। सबसे पहले आपको अपने परिवार वालों का फुल बॉडी चेकअप कराने के तरीके अपनाना शुरू करें। अगर आपको शरीर में किसी तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं इन्हें पहले पता करने की भूल न करें। दूसरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए जरूरतमंद की मदद करना शुरू करें। उन्हें मुफ्त इलाज या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दें। आप चाहें तो लोगों को हेल्दी बनाने से जुड़ी कुछ खाने पीने की चीजें दान कर दें। सर इनको 10 नंबर दे रहा ये पूरा किताब क्या है? डायरेक्ट कराइए 10 नंबर। सर ये पूरा किताब लेके आया था सर। पूरा किताब आगे सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए देख लो 12 में 10 दिलाए। 10 इसलिए दिलाए ये पहले से पार्टिसिपेंट नहीं थे, इनको जबरदस्ती प्रमोट करके बुलाया गया इसलिए 2 नंबर नहीं 12 डायरेक्ट चढ़वा दिया। हाँ चलो आगे बढ़ो। सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा विवेक यादव। चलो हाँ ये बोला इंट्रोडक्शन दिया। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 1948 में मनाया जाता है। जैसे कि इसमें बात है दूर की बात है मतलब 2 साल बाद इसमें निर्देश दिया गया इसके बारे में बताया गया 1950 में 7 अप्रैल 1950 में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूकता बढ़ाने के बीमारी के बचाव को लेकर उन्हें शिक्षित करने के लिए उद्देश्य से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। WHO की स्थापना का उद्देश्य स्वास्थ्य के नजरिए को लाभ और गुणवत्ता को सुधारना साथ ही स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाना है। किसी को स्वास्थ्य सुविधा दिलाना तथा उन्हें हेल्थ डे इस उद्देश्य को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। 2024 WHO क्षेत्र भी बार ये मनाया जा रहा है और इस उत्सव को WHO में स्वास्थ्य
इनको 9 नंबर दे दीजिए। आगे नौ, बढ़ते नौ। हुए मैं बुलाना चाहूंगा अमन तिवारी। एक बात है, छात्रों सभी के लिए स्वास्थ्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये हम लोग खाना बनाते हैं मसालेदार या फिर कुछ ऐसे, इससे हमारा स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए हम इसके लिए हम अपने खाने और रहने के लिए अच्छा सुधार कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इधर क्रम से उठाइए ना एक एक करके। इधर से हो जाएगा तो उधर बैठ जाएगा। अच्छा एक बात इसमें बताना चाहेंगे हम कि हेल्थ फॉर ऑल में स्वास्थ्य हेल्थ, तो आप अपने हेल्थ पे कैसे ध्यान देंगे? जैसे आप कोई पैकेट की चीज़ खरीदते हैं, उस पर आप लोग नोटिस किया होगा पैकेट के पीछे मार्क लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है FSSAI, किसी कंपनी का नाम FSSAI। FSSAI क्या करती है? आपकी कोई भी पैकेटाइज्ड चीज, जो चीज पैकेज की गई, इसको पैक किया गया है, या फिर और भी कोई रेस्टोरेंट वगैरह है जहाँ पे आप आज खाए जाते हैं, तो FSSAI उनको सर्टिफाई करती है। सर्टिफाई इस कंडीशन में करती है कि अगर वो मान लीजिए वेज खाना बनाते हैं, वेज खाना बनाते हैं, तो जो वेज बनाते हैं और वो जो कह रहे हैं कि हम ये प्रोवाइड करेंगे आप उनको हेल्दी है, तो जो कह रहे हैं वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं आप धोखा नहीं दे रहे हैं, कुछ रहे तो दे कुछ और रहे। तो आपके हेल्थ का ध्यान FSSAI ऐसे रखती है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेज होटल में जाएंगे तो FSSAI को ग्रीन मार्क देती है, ग्रीन टैग, मतलब वेज है। अगर वो नॉन वेज बेचेंगे तो आपके हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए भाई इस टाइम हम लोग जो खान-पीन जैसा हम लोग का है उस हिसाब से हमारी हेल्थ जो है सबकी ठीक रहती है, क्योंकि खाना पीना सबका टाइम भी नहीं होता है, किसी को टाइम से खाना नहीं मिल पाता है, कोई टाइम से उतना एफर्ट नहीं कर पाता है, सबकी इनकम उस हिसाब से नहीं होती है। जितना उनको मतलब जिस हिसाब से उनको न्यूट्रिशन देना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो हम लोग इस टाइम जो है WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज बहुत सारी प्रोवाइड करती है, जिससे आप मेंटेन किए रहें अपने हेल्थ को और अपने जितने भी इश्यूज हैं प्रॉब्लम है आपके रिलेटेड आपके बॉडी के, उसको आप मेंटेन किए
WHO Council on the Economic of Health have found that at least 140 countries recognize health as a human right in their constitution, and countries are now passing and putting into practice law to ensure their population is entitled to access health services. This underpins the fact that at least 4.5 billion people, more than half of the world population, were not fully covered by essential health services in 2001. To address these types of challenges, the theme of the World Health Day 2014 is My Health, My Right. इसका मतलब यह है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो सेहत अच्छी नहीं रहेगी। थैंक यू। बहुत सही। हेल्दी रखने का क्या तरीका है? WHO साफ कहता है फर्स्ट काउंट देन ईट। काउंट क्या काउंट करना है? आप काउंट करना है कैलोरी। आप दिन भर में कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो उतनी कैलोरी कंज्यूम करो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं ज्यादा खाता हूँ फिर भी मैं मोटा नहीं हो रहा। कुछ कहते हैं मैं कम खाता हूँ फिर भी मोटा हो जा रहा हूँ। ये डिपेंड करता है क्या खाते हैं। एक सवाल है यार, ये जो स्क्वायर मतलब कोई प्रोडक्ट है खाने के लिए, ये स्क्वायर में हरी मिर्ची टाइप के बीच में रहता है, ये सब क्या होता है? पहले इसको आने तो बाद में हरा भी रहता है, पीला भी रहता है, लाल भी रहता है। मैं कहना चाहूँगा शिव शंकर साहब बच्चे उसकी छल ले रहे हैं सर। सादरा बहुत अच्छा नहीं बोले हो जो हंस रहे हो। नहीं क्रम से 5-5 नंबर कम करा देंगे। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हेल्थ के लिए हम आगे आकर प्रयास करने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के ठीक रखने में सक्षम हैं। कोरोना वायरस के दस्तक के बाद स्वास्थ्य के प्रति लोग की सोच में बड़ा बदलाव आया। तभी कोविड में आदत बड़ा उस दौरान लोग दवाओं से साथ जैसे घरेलू नुस्खे बनवाए। अब क्या आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य प्रति जागरूकता करने के लिए बहुत पहले से वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डिस्टर्ब करो तो हमारा उसका नाम आकाश होता है। क्रम से पढ़ाइए भाई। मैं इनवाइट करना चाहूँगा आयुष। क्रम से पढ़ाइए। इसका भाग बच वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको पहली बार 7 अप्रैल 1950 में इसको 7 अप्रैल 1950 में किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के नजरिए से लाइफ की सुधारना था, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक फैलाना कर किसी को स्वास्थ्य सुविधा दिलाना था। वर्ल्ड हेल्थ डे इस उद्देश्य और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य
उत्सव के एक भाग के रूप में WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के विश्व के रूप में मनाया गया है। खड़े रहो भाई। ये बताओ, अगर हेल्थ फॉर ऑल पीटी बोर्ड में अगर लिखने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या ऐसे नकल देकर के लिखूंगा? नहीं हो जाएगा। तब हो जाएगा। यहाँ 3 दिन से कहा जा रहा है कि हेल्थ फॉर ऑल पे 5 मिनट 3 मिनट कुछ बोल लो, कुछ पढ़ लो, तो उसके लिए नहीं कोशिश कर पा रहे, वहाँ हो जाएगा। ये सब नंबर जुड़ता है, टर्मिनल में सब जुड़ेगा। मतलब 5 नंबर के लिए हो जाएगा, यहाँ 12 नंबर के लिए नहीं हो पाएगा ना। मतलब वहाँ लगता है कि वो सही है, यहाँ लगता है कि ये गलत है। ये सोच आपकी गलत है। चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कोशिश की, कोशिश के लिए मैं बुलाया और अपने बात करना चाहूँगा उज्जवल कुशवाहा। सीरियल में जाने तो नहीं, उज्जवल कुशवाहा सीरियल वाइज जाओ नंबर दे दो। जब इसमें जुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका ने जापान की क्या? अरे कोई अगर पूछता है तो बताओ, हम उसका नंबर 5 नंबर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ताल में जा रहे हैं, सर्च करो, पूछो। हाँ बोलो बोलो। सही बात है। जैसे ये टॉपिक है, अच्छा हेल्थ सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड नहीं, कई चीजों जैसे मेंटली फिजिकली कई चीजों से है। उसमें जैसे अगर हमारे लिए हमको ये पता है कि जहर हमारे लिए हानिकारक है, तो जहर क्या चीजें हैं वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कोई भी चीज हमारी जो आवश्यकता से अधिक हो जाए वो हमारे लिए जहर काम करती है। जैसे नानी सर ने बताया कि सीनियर भैया थे जो दुनिया ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उसकी लिमिट होती है, लेकिन आप लिमिट से पार चले जाएंगे तो वो आपके लिए जहर काम करेगी, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इन चीज़ों का पता ना होने की वजह से कई लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं, इन सब चीज़ों का अधिग्रहण करने की वजह से। और ये इसी सब चीज़ों के लिए जागरूकता कराने के लिए WHO ने वर्ल्ड हेल्थ डे का ऑर्गेनाइजेशन किया है 7 अप्रैल को, ताकि हम लोग इसके बारे में पता कर सकें और अपने हेल्थ को बचा सकें किसी भी तरह से खराब होने से। और फिजिकल से मीनिंग ये है, जैसे आप अगर हम लोग ड्राइविंग करते हैं, उसमें सीट पे क्लास में सीट पे यूज करें और स्पीड को दूसरी गाड़ियों से दूरी बना के रखें और स्पीड को एक निर्धारित स्पीड से लेना है, ताकि ऐसे छूटना है जिससे हमारी गाड़ी का फोर्स ज़्यादा हो जाए, उसमें हमारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। इन सब चीज़ों को हमारा अलग-अलग तरह से बनाया गया है। बाइक की सेफ्टी है, बाइक की सेफ्टी के लिए हेलमेट है और भी कई चीज़ें। मैं बाकी भारत को इनवाइट करना चाहूँगा गणेश शुक्ला। क्यों हंसते हो? जब तुम बोल रहे हो तो इधर आ जाओ। World Health Day is a global health awareness day celebrated every year on 7 April under the scholarship of the World Health Organization. WHO as well as other related organizations in 1948 the
बैठ जाओ बैठ जाओ कहीं बैठ जाओ। सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए हमें बात करना चाहूँगा अजय द्विवेदी। बोल कर रहा हूँ मैं स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ? स्वस्थ हूँ स्वस्थ है कह रहा है स्वस्थ हूँ और मैं से मुझे भी मैं सजेस्ट करूँगा मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ के भीतर भी अवॉइड करिए घर का भीतर जाए स्वस्थ रहें। सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए हमें बात करना चाहूँगा आकाश। अब मैं जाऊँगा कोई बात नंबर अब नंबर चाहिए सर। हाँ हाँ सामने वो प्ले नंबर दे सामने सर बैठे हैं देख ले विश्व स्वास्थ्य मतलब WHO जो है उसने कई मतलब सभी देशों में खड़े रहो भाई। जब कोई और बोलता है तो आपको मजा आती है, जब आप बोल रहे हैं तो दूसरा मजा ले रहा है। ये क्या है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि इस पे कुछ बोल सके, इसलिए लोग हंस ले रहे हैं। ठीक, चलो बैठ जाओ, कम से कम इतना तो ख्याल रखो। नहीं हंसो, लेकिन ऐसा हंसो कि समय आने पे हंसो ना। शायद न्यूटन की थ्योरी आप लोग के थ्योरी है यही लोग हैं। अरे ये सब एग्जाम दिए सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूँगा नीरज गुप्ता है। अभी तक नहीं बोल पाए, अगर बस करो। चलो अपनी इच्छा से कुछ भी बोले, सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूँगा हिमांशु से। हिमांशु विश्वकर्मा। चलो चलो चलो। Good afternoon to all of you. My name is Himanshu Sharma, Senior Secretary. Today is my topic is for all. दुनिया भर में 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। आज के समय में खराब खान-पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र में कई लोगों को गंभीर बीमारियां चपेट में आ रही हैं। साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस खास दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। दुनिया भर में बढ़ते बीमारियों के मामलों को चलते लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए WHO द्वारा इसकी पहली पहल की गई।
इसके 2 साल बाद सन 1950 में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और 7 अप्रैल 1950 को दुनिया भर में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने के लिए हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक खास थीम रखी जाती है, माई हेल्थ माई लाइफ। थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का फैसला किया है। ये थीम दर्शाती है कि स्वास्थ्य ही मानव के जीवन की असली बुनियाद है और साथ ही किसी भी व्यक्ति को सेहत उसका अधिकार है। थैंक यू। हो गया कंप्लीट। जब तुम पीपीटी बनाए तो पार्टिसिपेट का नहीं की? हाँ? लेकिन दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन, हर एक चीज से पैसे से